दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला जल युद्ध कौन सा था? इसमें कितने लोग मारे गए, ये किन किन के बीच लड़ा गया, कहाँ पर लड़ा गया और किन सभ्यताओं के बीच यह युद्ध हुआ? इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए, दबाइए और इस चैनल से जुड़िए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो हम फिर लौट कर आते हैं दुनिया के सबसे पहले जल युद्ध पर। ये कहाँ लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया और इस युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पानी के लिए जो सबसे पहली दर्ज लड़ाई है, जिसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, उसमें 60,000 लोग मारे गए थे। दुनिया की पहली पानी की लड़ाई में, पहले जल युद्ध में 60,000 लोग मारे गए थे। इसका बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा चीन की कथाओं में भी इस तरह के संकेत मिलते हैं कि ईसा से करीब 1000 साल पूर्व कोई जल युद्ध इस क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में हुआ था। मगर इस युद्ध के वृतांत को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी। हमें दो शब्दों को समझना होगा ताकि हम इस पूरी कथा को इसके व्यवहारिक अर्थ में समझ पाएं। तो संस्कृत के दो शब्द हैं, एक है सरिता और एक है सरता। सरिता का अर्थ नदी है और सरता का अर्थ है अश्व, घोड़ा। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में भगवान राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। इसी के तहत एक कथा आती है कि इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वाल्मीकि रामायण में इस पहले जल युद्ध का स्पष्ट वर्णन आया है, मगर जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में इस युद्ध का वर्णन आया है, उससे ये लगता है कि ये रामायण लिखे जाने से काफ़ी पहले हो चुका था और सारा वर्णन भूतकाल में है। वाल्मीकि रामायण में राम के पूर्वजों की ख्याति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त किया था। मगर इंद्र जिसे बरसात और तूफान, आंधी और जल का देवता माना जाता है, उसने छल पूर्वक इस घोड़े को, इस अश्व को चुरा लिया था और चुरा कर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। ऐसी कथा रामायण में आती है। इसमें आगे कहा गया है कि सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े की तलाश में, उस अश्व की तलाश में, यज्ञ के अश्व की तलाश में पूरी धरती खोद डाली और खोदते खोदते वो पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए और वहां उन्होंने घोड़ा बंधा हुआ देखा, अश्व बंधा हुआ देखा, तो उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया और इस पर जब विवाद हुआ तो इन 60,000 पुत्रों को, सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया गया। अब इस कथा में अगर हम सरता यानी अश्व यानी घोड़े की जगह अगर हम सरिता कर लेते हैं यानी नदी कर लेते हैं, तो ये कथा हमें पूरी तरह से समझ आ जाती है। अगर सरता को सरिता कर लेते हैं, नदी कर लेते हैं, तो इसका व्यवहारिक अर्थ बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। राजा के लिए प्रजा ही पुत्रों के समान है। राजा को प्रजा के पिता के समान कहा गया है। तो ये स्पष्ट है कि बरसात के दिनों में इंद्र बरसात का देवता है। नदी तटबंध की रक्षा के लिए नागरिकों की नियुक्तियां
की जाती रही हैं और होती रही हैं कि तटबंध टूटे तो वो सचेत कर दें। इसी तरह से सगर के राज में भी 60,000 नागरिकों को तटबंध रक्षा में नियुक्त किया होगा, सरिता की नदी की रक्षा में नियुक्त किया गया होगा और अचानक भूस्खलन आने से नदी की धारा रुक गई होगी। पीछे कहीं भूस्खलन हुआ और वो नदी की धारा रुक गई और इस तरह से नदी चुराई गई, सरिता चुराई गई, ना कि सरता घोड़ा चुराया गया। तो नदी सूख गई तो नदी की तलाश में ये 60,000 पुत्र निकले धारा की तलाश में, और इन्होंने रास्ते में वो मिट्टी देखी और उसे खोदना शुरू किया। और खोदते खोदते उन्होंने जानना चाहा कि अब वो धारा कहाँ जा रही है। तो धारा की तलाश में इन्होंने देखा कि वो कपिल मुनि के आश्रम के पास से बह रही थी। तो इन 60,000 लोगों ने ये समझा, इस कबीले ने, इस समूह ने ये समझा कि कपिल मुनि ने ही अपने साथियों के साथ या अपने शिष्यों के साथ ये भूस्खलन किया है, ये कृत्रिम भूस्खलन किया है और नदी की धारा को हमारी तरफ से रोक दिया है। इस बात को लेकर विवाद हुआ और कपिल मुनि ने अपने अग्नि ज्ञान से, अपनी अग्नि की शक्ति से इन सभी को जलाकर मार डाला, इन्हें भस्म कर दिया गया। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पुराणों में कपिल मुनि को अग्निदेव का अवतार कहा गया है, अग्नि देवता का अवतार कहा गया है और वो ब्रह्मा के मानस पुत्र बताए गए हैं। तो इससे ये कथा बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है कि कपिल मुनि के पास अग्नि का ज्ञान था। वो इक्ष्वाकु कुल के कबीले के लोगों को फंसा कर मार डाला था और इस तरह से ये पहला जल युद्ध था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर मानवीय क्षति हुई थी। जब सगर खुद कपिल के पास आते हैं तो कपिल मुनि फिर उन्हें रास्ता भी सुझाते हैं और उन्हें भी लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, धारा को जब आप वापस ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रयास अब आपको करने होंगे। और उसके बाद सगर की कई पीढ़ियाँ इस काम में लगती हैं और अंततः भगीरथ गंगा को लाने में, गंगा की उस बंद धारा को लाने में गोमुख पर्वत को काट कर, और इसके लिए वो शिव की स्तुति करते हैं, शिव को प्रसन्न कर वापस लाने में सफल होते हैं और इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।